स्वर्ण नगरी एक रहस्यमय कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोशनी नेकी है और आज मैं आपके लिए एक रहस्यमय कहानी लेके आई हूँ। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तिब्बत की पहाड़ियों में के समीप एक बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ के लोगों का जीवन समस्याओं से भरा था, फिर भी गांव के लोग खुशी खुशी अपने छोटे मोटे काम में लगे रहते थे। गांव वालों का बाहरी दुनिया से कोई खास संपर्क नहीं था। इसी वजह से इस गांव को नज़रअंदाज किया जाता था। कोई भी सरकारी योजना इस गांव तक नहीं पहुंचाई जाती थी। दिनों दिन गांव की हालत बदतर होती जा रही थी। गांव के सभी लोग पुरानी प्रथाओं के अनुसार ही गौतम बुद्ध जयंती मनाया करते थे और इस दिन गांव के ज़्यादातर लोग बौद्ध भिक्षुओं की तरह पोशाक पहनकर ध्यान किया करते थे। हर साल की तरह इस बार भी गांव में गौतम बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी। गांव के सभी लोग उत्साहित होकर त्योहार का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी और 2-3 घंटों की बारिश में गांव संकट की स्थिति में घिर जाता है। गांव के चारों तरफ से पानी ही पानी लहरें आने लगती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं। गांव के सभी लोग अपने बच्चों और जानवरों को लेके पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने से तभी अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन उनका गांव बाढ़ में तबाह हो जाता है। गांव वालों को अपने घरों से ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि इस बार वह बुद्ध जयंती नहीं मना सके। पहाड़ी के ऊपर बैठे बैठे शाम हो जाती है और सभी गांव वाले दुखी मन से पहाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे की नज़र गांव में बैठे हुए एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ती है। उनके चारों तरफ पानी की तेज़ धाराएं गुजर रही होती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने ध्यान में मग्न होते हैं। जैसे ही बच्चा यह बात गांव वालों को बताता है, सभी लोग उनकी तरफ देखकर हाथ जोड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि यह ज़रूर कोई अच्छा इंसान है जिसने गांव की परंपरा को टूटने से बचा लिया। और इस वर्ष भी सुबह से शाम तक ध्यान लगाने की प्रथा बनी हुई है। गांव के चारों तरफ पानी होने की वजह से किसी की हिम्मत उस भिक्षु तक आने की नहीं होती। सभी पहाड़ी के ऊपर से जिज्ञासु भरी नज़रों से उन्हें देखते रहते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है, गांव में पानी का स्तर और भी बढ़ता जाता है, लेकिन जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु बैठा होता है उसके चारों तरफ प्रकाश की अद्भुत रोशनी दिखाई देती है, जिससे सभी गांव वाले चकाचौंध हो जाते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि हो न हो यह ज़रूर कोई पूर्ण आत्मा है। इस गांव वाले सारी रात यह नज़ारा देखते रहते हैं और देखते ही देखते उन सभी की नींद लग जाती है। जैसे ही वह सुबह उठते हैं तो उनका गांव स्वर्ण नगरी में बदल चुका होता है। गांव के सभी लोग सोने का गांव देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जो गांव बाढ़ की तबाही से पूरी तरह नष्ट हो चुका था, वह इतनी खूबसूरत कैसे बन सकता है। सभी खुशी खुशी दौड़ते हुए पहाड़ से नीचे उतरते हैं और पागलों की तरह हर घर के अंदर जाकर देखते हैं। बड़ी बड़ी सोने की दीवारें, सोने की छत, सोने के दरवाजे और यहाँ तक कि उस गांव की सड़कें भी सोने में बदल चुकी होती हैं। तभी उनकी नज़र उस स्थान पर पड़ती है जहां वह बौद्ध भिक्षु बैठे थे। गांव के लोग देखते ही वह भिक्षु भी सोने की मूर्ति में बदल चुके थे। सभी उस मूर्ति के सामने सर झुकाकर अभिवादन करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह रहस्यमय कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।